आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन यूहन्ना के अध्याय 14 वाक्यांश 6 से 14 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया संत फिलिप और संत याकूब प्रेरित का पर्व मना रही है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना ही है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्या कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, इसका तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी मैं करता हूँ, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, वह सब पिता के माध्यम से संपन्न होता है। हमारे जीवन में भी यही बात है कि जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं, हताश होते हैं, दुखी होते हैं, तब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को याद करते हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त को इसलिए याद नहीं करते कि हमने उन्हें देखा है, बल्कि हम विश्वास करते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हम धर्मग्रंथ में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त यूहन्ना बपतिस्ता द्वारा बपतिस्मा ग्रहण करते हैं, उस समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनके ऊपर खड़ा हो जाता है और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसी प्रकार हम एक और जगह धर्मग्रंथ में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त का रूपांतरण होता है, उस समय भी स्वर्ग से यह वाणी सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, यह दोनों घटना हम सभी को यह बताती है कि पिता यह कहते हैं कि तुम यदि मेरे पुत्र की सुनते हो तो निश्चय ही तुम मेरे महान कार्यों को देखोगे। यदि तुम मेरे पुत्र के बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो निश्चय ही तुम मेरे पुत्र के साथ मेरे पास स्वर्ग में होगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने जीवन के द्वारा हम सभी को यह बताया है कि हमें
किस प्रकार का मार्ग चुनना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आए और हम सभी के पापों के लिए उन्होंने अपने आप को यहूदियों के हवाले, शास्त्रियों के हवाले कर दिया और मृत्यु को ग्रहण करते हुए वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और जी उठने के बाद पिता ने उन्हें अपने पास स्वर्ग में रख लिया। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को बताते हैं कि यदि हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के समान इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तो निश्चय ही हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के पास उनके राज्य में, उनके स्वर्ग राज्य में पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त महान होने के बावजूद भी उन्होंने अपने शिष्यों के पैरों को धोया, हम सभी को यह बताने के लिए कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हों, कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, हम सभी को दास के जैसे जीवन व्यतीत करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने वह हम सभी को बताया, उन्होंने हमें रास्ता बताया कि हमें किस प्रकार अपना जीवन उनके समान बनाना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया और मृत्यु को ग्रहण किया। मृत्यु जिससे हम डरते हैं, लेकिन यह सत्य है, जीवन का कटु सत्य है, क्योंकि जो इस संसार में आता है उसे मृत्यु ग्रहण करना पड़ता है। मृत्यु के द्वारा ही हम पवित्र आत्मा के साथ में रहकर प्रभु यीशु क्रिस्त के पास पहुंच सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने मृत्यु इसलिए धारण किया क्योंकि वे सत्य थे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को जीवन दिया है। उन्होंने अपने जीवन को निछावर करते हुए हमें एक जीवन दिया है और वह जीवन था अनंत जीवन। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन को प्राप्त करता है। हम सभी यदि प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान उनके पिता के राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। उन्होंने कहा है, यदि तुम कुछ भी मांगते हो वह मेरे पिता के द्वारा तुम्हें प्राप्त हो सकता है। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं कि मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इस वाक्य में हमें पता चलता है कि पिता ईश्वर वह ईश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम सभी के बीच में निवास करते हैं, उनके साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं, हमें प्यार करते हैं, क्योंकि हर एक दिन वो एक नया जीवन देकर मुझे और आपको प्यार करते हैं। हमारे लिए वो अपने पिता से प्रार्थना करते हैं और हम सभी को भयानक बीमारियों से चंगाई प्रदान करते हैं। हमें से प्रत्येक को अपने माता पिता के प्यार का एहसास है। भले हम में से हर एक कोई अच्छे से माता पिता से अनुग्रहित नहीं होंगे, लेकिन माता पिता का प्यार कितना सच्चा और गहरा होता है हम सभी जानते हैं। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, ईश्वर हमारे माता पिता दोनों हैं। जब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं होते हैं उस समय प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे माता पिता बनकर हमारे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हम सभी को अपनी छत्र छाया में रखते हैं
हमें हर परेशानियों से, तकलीफ़ों से बचाते हैं। इसलिए यदि हम माता पिता के पास जाना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना होगा, सत्य में विश्वास करना होगा और प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो जीवन हमें दिया है उस जीवन में हमें एक दूसरे से प्रेम करना होगा और वह हमें पिता के पास ले चलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी से यह वादा किया है। लेकिन हम तभी पिता के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के समान अपने जीवन को एक अच्छा क्रिस्त जीवन बनाते हुए, एक अच्छा धर्मी बनाते हुए हम व्यतीत करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम उनके राज्य में प्रवेश पाएंगे। आज हम जिन संतों के बारे में बात कर रहे हैं, आज माता कलीसिया संत फिलिप और संत याकूब प्रेरित का पर्व मना रही है। हम इन दोनों संतों से प्रार्थना करें कि ये दोनों संत हम सभी को, मुझे और आपको, आपके परिवार के हर एक सदस्यों को अपने कार्यों के माध्यम से प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब ले जा सकें। आमीन। Son of Francis, you're upright, who would dwell when thou art nigh. Son of Francis, you're upright, who would dwell when thou art nigh. Take the weak, the lost, forsaken, hearts engulfed in one despair. Take the lonely orphans with joy, take the sinful to thy care. Son of Francis, you're upright, who would dwell when thou art nigh. You're upright, who would dwell when thou art nigh. In the name of the Father, the Son,